सुना कि किस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी श्री क्षेत्र यानी जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए, किस प्रकार भगवान जगन्नाथ द्वारका में प्रकट हुए और किस प्रकार वे वृंदावन में प्रकट हुए। शुरू के जो 3-4 यात्राएं हैं, पहले 3-4 दिन, उन दिनों में हमने वृंदावन, द्वारका और पूरी क्षेत्र में जगन्नाथ जी के प्राकट्य के बारे में सुना। और उसके पश्चात भगवान जगन्नाथ जी के अलग अलग प्रकार के जो उत्सव होते हैं, उन उत्सवों के बारे में सुना। और फिर रथ यात्रा के बारे में सुना, भगवान की रथ यात्रा कैसे होती है। और अलग अलग उत्सव में नव कलेवर उत्सव, भगवान का जब नया शरीर मिलता है, नेत्रोन्मिलन, भगवान के नेत्र खोले जाते, स्नान यात्रा जब होती है, तो ऐसे कई कम से कम 20 से 24 उत्सवों के बारे में हमने पूरी कथा सुनी। और फिर जो श्री क्षेत्र में जो जगन्नाथ जी के मुख्य स्थान है, हरे कृष्णा रमेश प्रभु, बाकी लोगों को साउंड आ रहा है, बाकी लोगों को साउंड आ रहा है, प्लीज रिप्लाई। रमेश राव प्रभु को साउंड नहीं आ रहा है, रमेश प्रभु को। तो श्री क्षेत्र में जो पौराणिक स्थल है, पौराणिक यानी सब लोग वहां जाते हैं, गौड़ी वैष्णव के अलावा गौड़ी वैष्णव भी जाते हैं, बाकी लोग भी जाते हैं। ये जो पौराणिक स्थल है, जैसे महोदधि यानी समुद्र, मार्कंडेय सरोवर, श्वेत गंगा, इंद्रद्युम्न सरोवर, नरेंद्र सरोवर, फिर पंचशंभु, अठार नाला, गुंडीचा मंदिर, नरसिंह मंदिर, स्वर्ग द्वार, चक्र तीर्थ, वाटमंगला, आलम चंडी, मौसीमा मंदिर, चर्चिका मंदिर, वेदी और बेड़ी हनुमान, ये सारे जो पौराणिक क्षेत्र है, इनकी कथा भी सुनी हमने, इन सबके भी दर्शन किए मानसिक रूप से। इसके पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु से संबंधित स्थान जो पुरी में है, यानी जो गौड़ी वैष्णव के लिए बड़े महत्वपूर्ण स्थान है, उन स्थानों पर भी हमने दर्शन किए। सबसे महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु रहे, गंभीरा, जिसे आज श्री राधाकांत मठ कहते हैं, तो उस स्थान की भी कथा सुनी। महाप्रभु किस प्रकार वहां पर लीलाएं की, अपनी अंत लीला, उसके बारे में भी हमने सुना। फिर सिद्ध बकुल के बारे में हमने सुना, जहाँ पर श्रील हरिदास ठाकुर जी ने भजन किया। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर की भी कथा सुनी, सार्वभौम भट्टाचार्य कैसे वहां रहते थे, पहले वो नवदीप निवासी थे, फिर जगन्नाथपुरी में आ गए, और आज उसे गंगा माता मठ के नाम से जाना जाता है। चटक पर्वत की कथा सुनी, टोटा गोपीनाथ जी कैसे प्रकट हुए जमीन के अंदर से। तो ये गोपीनाथ जी जो हैं, स्वयं किसने प्रकट किया? चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया है। और उन्होंने गदाधर पंडित से कहा कि मैं आपको कुछ उपहार में दूंगा, मेरा प्राण, उससे आप सेवा करेंगे? तो गदाधर पंडित ने सहर्ष स्वीकार किया, और महाप्रभु जमीन के अंदर से, बालू के अंदर से गोपीनाथ जी को प्रकट किए। तो इस प्रकार गोपीनाथ जी प्रकट हुए वहां पर। और क्योंकि वह स्थान बगीचे में है, आप आज भी जाएंगे जगन्नाथपुरी में और टोटा गोपीनाथ मंदिर जाएंगे, तो पूरी तरह आज भी आपको लगेगा कि आप जंगल के स्थान में, चारों ओर वृक्ष, उद्यान, बगीचा। तो उड़िया भाषा में बगीचा को टोटा कहते हैं, इसलिए उनका नाम टोटा गोपीनाथ से जाना जाने लगा। फिर हम हरिदास ठाकुर की समाधि भी गए, हरिदास ठाकुर के दर्शन लिए, किस प्रकार हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर छोड़ा और महाप्रभु ने कैसे उन्हें समुद्र में स्नान कराया, उनकी समाधि बनाई, और फिर उनके महाप्रयाण के बाद बहुत बड़ा उत्सव मनाया और सबको प्रसाद खिलाया, वह कथा सुनी। फिर जो भक्ति कुटी है, इस्कॉन आश्रम, इस्कॉन मंदिर, वह कथा सुनी। 7 आसन मठ की कथा सुनी। परमानंदपुरी का कुआं, कहते हैं कि परमानंदपुरी जी का कुआं जो है, उस कुएं का जल गंगा जी स्वयं उस कुएं में रहती है। महाप्रभु ने आदेश दिया गंगा को कि आप, गंगा माता को आदेश दिया कि आप इस कुएं में प्रकट हो। उसके पहले कुएं का पानी बहुत गंदा था, लेकिन बाद में स्वयं गंगा माँ प्रकट हुई उस कुएं में। और कहा जाता है कि जो कोई उस कुएं के जल का पान करता है तो सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर भगवान की भक्ति प्राप्त करता है। तो आज भी वह कुआं है, परमानंदपुरी का कुआं, वहां हम लोग गए। फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी जहाँ प्रकट हुए, आज वहां पर गौड़ी मठ है, उस स्थान पर गए, दर्शन किए, कथा सुने। फिर जगन्नाथ वल्लभ उद्यान, जो जगन्नाथ जी का प्रिय उद्यान है, जहाँ पे बहुत सारे उत्सव होते हैं और भगवान के लिए जो पुष्प इत्यादि भी वहीं से आते, बहुत बड़ा उद्यान है वो। वहां पर बहुत सारे फूल उगते हैं, बहुत सारे फल उगते हैं, और सारा फल फूल भगवान को भोग लगता है। वहां पर भी हम लोग गए। फिर महाप्रभु जहाँ विश्राम किए थे, उस स्थान पर गए।
और उसके बाद अहुला मठ, श्री बाली मठ, श्री झांझ पीठ मठ, विशाखापट और कुंज मठ, इन स्थानों पर हमने दर्शन किए और यहाँ की कथा सुनी। और इसके बाद हम सब कहाँ गए? हम सब उन स्थानों के दर्शन किए। महाप्रभु जब शांतिपुर से जगन्नाथपुरी आ रहे थे संन्यास लेने के बाद, तो उनकी माता ने उन्हें आदेश दिया कि आप वृंदावन मत जाकर रहो, आप जगन्नाथपुरी में जाकर रहो, क्योंकि मायापुर से भक्त जगन्नाथपुरी जाते आते रहते हैं, तो मुझे तुम्हारी खबर मिलती रहेगी, खाली इतना मेरे लिए करो। तो महाप्रभु जब शांतिपुर से वापस चले जगन्नाथपुरी उड़ीसा के लिए, तो उड़ीसा में वो किन किन स्थानों पर रुके, कहाँ कहाँ दर्शन किए और कैसे जगन्नाथपुरी पहुंचे, तो उन सब स्थानों का हमने दर्शन किया जो पुरी के बाहर है। जगन्नाथपुरी के बाहर जो स्थान है, जैसे जलेश्वर, सबसे पहले महाप्रभु जलेश्वर आए और जलेश्वर महादेव के दर्शन किए। उसके बाद रेमुना आए, हम सब ने रेमुना में कथा सुनी खीरचोर गोपीनाथ की, और कैसे सुंदर रमणीय स्थान वहां पर निर्मित हुआ। भगवान रामचंद्र जी की कथा सुनी वहां पर, कैसे भगवान रामचंद्र जी ने चित्रकूट में एक रमणीय स्थान बनाया और बाद में वही स्थान यहाँ रेमुना में प्रकट हुआ। और गोपीनाथ जी चित्रकूट में स्वयं, जो गोपीनाथ है रेमुना के खीरचोर गोपीनाथ, स्वयं भगवान राम ने ये मूर्ति की रचना की है, क्योंकि भगवान अपने महाप्रभु वाले अवतार, अपनी द्वारका लीला को, भगवान राम अपनी वृंदावन लीला को स्मरण करके प्रसन्न हो रहे थे। तो माता पिता ने पूछा, आप इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? तब भगवान ने कहा कि मैं फिर से द्वापर युग में अवतार लेने वाला हूँ। तो माता ने कहा मुझे वो देखना है स्वरूप। तो भगवान ने पत्थर पर सुंदर गोपीनाथ जी की रचना की, और फिर कैसे गोपीनाथ जी आए वह कथा हमने सुनी। उसके बाद हम जाजपुर गए, इसका मुख्य नाम क्या है? यज्ञपुर। वहां पर ब्रह्मा जी ने भी यज्ञ किया, स्वयं ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। फिर कटक गए, कटक में कौन है? साक्षी गोपाल। तो पहले साक्षी गोपाल जी कटक में थे, बाद में इन्हीं कारणों से वे आज एक स्थान है जिसे साक्षी गोपाल गांव कहते हैं, वहां पर आ गए। पहले वो कटक में थे। जो ब्राह्मण थे दोनों, तो दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे दोनों, वे दोनों ब्राह्मण गए थे, मुझे स्थान याद नहीं आ रहा है कहाँ के ब्राह्मण थे, और वो दोनों गए थे और वृंदावन से वो शादी का वचन दे दिया बूढ़े ब्राह्मण ने कि मेरी बेटी तुमको विवाह में दान में दूंगा। बाद में मुकर गए, तो साक्षी देने के लिए वह ब्राह्मण जो है विद्यानगर, हाँ विद्यानगर, दक्षिण भारत में विद्यानगर करके, तो पहले विद्यानगर में थे गोपाल जी, और बाद में विद्यानगर से भगवान कटक में आए, कटक से फिर इस स्थान पर आए। फिर दंडभंग लीला दर्शन किया हमने, जहाँ पर महाप्रभु का जो संन्यास दंड है, तो चैतन्य महाप्रभु का संन्यास दंड जिसे नित्यानंद प्रभु ने तोड़ दिया था, तो वह कथा भी सुनी, वह स्थान का दर्शन किया। फिर अलारनाथ गए हम लोग। तो वास्तव में पहले उसका नाम था अलवर नाथ, क्योंकि जो अलवर हैं श्री संप्रदाय के अलवर, महान भक्तों को अलवर कहा जाता है। वे जो अलवर थे उन्होंने इस अर्चा विग्रह की सेवा पूजा की, इसलिए इनका नाम पड़ा अलारनाथ। और इस मूर्ति की स्थापना स्वयं भगवान ने की है। और इसकी एक स्पेशलिटी है कि जो अलारनाथ है वे कृष्ण है। कौन से कृष्ण? वृंदावन वाले कृष्ण है। यद्यपि उनको 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज विष्णु के रूप में है, लेकिन वो कृष्ण है। और एक कथा हमने सुनी थी, वो कौन से कृष्ण है? तो जब रासलीला के समय कृष्ण अदृश्य हो गए, तो गोपियां उनको ढूंढ रही थी, तो भगवान कृष्ण ने चतुर्भुज रूप में उनको दर्शन दिया। वृंदावन में विष्णु प्रवेश नहीं करते, तो कृष्ण ही चतुर्भुज रूप में उनको दर्शन दिए। तो गोपियों ने कहा अरे ये तो विष्णु है, ये तो विष्णु है, नहीं चाहिए। और फिर विष्णु से बोले हमको कृष्ण का दर्शन कराओ, हमको कृष्ण चाहिए। लेकिन जब राधा रानी ने देखा उस रूप को, तो राधा रानी के सामने भगवान अपना चतुर्भुज नहीं रख पाए, फिर से द्विभुज रूप में आ गए। तो यह द्विभुज रूप जो है, यानी भगवान श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप वृंदावन वाला यहाँ पर है, यानी कृष्ण ही है मूल, जो अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, वे अलारनाथ जी यहाँ पर है। फिर बेटपुर गए, और उसके बाद तो फिर अठारमाला आता है, और फिर जगन्नाथ जी उड़ीसा पुरी में आ जाते हैं। तो वो सब तो हमने दर्शन किया ही, कथा सुनी ही। तो इस प्रकार महाप्रभु कैसे आए जगन्नाथपुरी तक, वो सब स्थान का दर्शन किए, कथा सुना। और क्योंकि जगन्नाथ जी की कथा थी, तो जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी से राजापुर कैसे गए, फिर से कैसे वो प्रकट हुए, और जगन्नाथ जी की राजापुर में कितनी लीलाएं की, वो सारी कथा भी हमने सुनी। तो इस प्रकार लगभग यह यात्रा पूर्ण होने वाली है। अब जो है कुछ चीजें शेष हैं। एक तो जगन्नाथ जी के जो कुछ महान विशेष
गिने चुने भक्त हैं उनकी कथा सुनेंगे। ऐसे तो जगन्नाथ जी के अनंत कोटि भक्त हैं, लेकिन कुछ विशेष भक्त जिनके साथ जगन्नाथ जी ने सीधे व्यवहार किया, आदान प्रदान किया, तो उन भक्तों की कथा सुनेंगे। तो कुल लगभग 18 भक्त हैं, उन 18 भक्तों की कथा सुनेंगे। आज हम 4 से 5 भक्तों के बारे में सुनेंगे और फिर अगले 3 दिन में सबकी कथा पूर्ण करेंगे, और उसके बाद हम श्री मंदिर में प्रवेश करेंगे। और कैसे श्री मंदिर में भगवान का दर्शन, वहां का स्थान, मंदिर के अंदर बाहर क्या क्या दर्शन का स्थान है, महाप्रभु दर्शन कैसे किए, रोज की पूजा कैसे होती है, भगवान का श्रृंगार, ये सब काफी डिस्क्रिप्टिव है, इसको अंतिम में रखा है। क्योंकि केवल वर्णन है, कथा नहीं है। तो आज हम कथा प्रारंभ करेंगे। भगवान के एक महान भक्त हुए, कवि थे, जिनका नाम था साल बेग। तो आज भी उड़ीसा में बहुत सारी कविताएं जो जगन्नाथ जी से जुड़ी हैं, वे उन भक्त कवि साल बेग द्वारा लिखी गई हैं। और उनकी समाधि जो है वह जगन्नाथपुरी में है। और इतने महान भक्त हैं कि स्वयं भगवान इनके लिए अपना रथ रोक रोक दिए, इनका इंतजार करने लगे। तो आज महान भक्त कवि साल बेग की कथा सुनेंगे। तो एक यवन राजा था जिसका नाम था जहांगीर कुली खान या लाल बेग, मुस्लिम पठान था। तो वह वास्तव में था बंगाल का रहने वाला, लेकिन जब उड़ीसा के सूबेदार की मौत हो गई, गवर्नर की मौत हो गई, तो इनको गवर्नर बनाकर, बंगाल और उड़ीसा दोनों का गवर्नर बनाकर इनको उड़ीसा भेजा गया, और एक कटक में रहते थे। तो एक बार जगन्नाथपुरी में आक्रमण करने निकले, तो रास्ते में एक मुकुंदपुर का नामक एक गांव है। तो मुकुंदपुर गांव से जब उनकी सेना गुजर रही थी, तो उन्होंने एक युवा ब्राह्मण विधवा को, वह स्त्री जवानी में ही, वो लड़की थी, विधवा हो गई युवा जवानी में ही, वह स्नान कर रही थी तालाब में। और इस मुस्लिम व्यक्ति ने, जिसका नाम था लाल बेग, उसने देखा, तो उसकी सुंदरता देखकर पूरी तरह आसक्त हो गया, जबरदस्ती उसे अपहरण कर लिया, उससे अपहरण कर लिया, और जगन्नाथ में आकर उससे विवाह कर लिया। कटक में उससे विवाह कर लिया, उसका नाम रखा फातिमा बेग। कुछ दिनों के बाद फातिमा बेग यानी उस ब्राह्मणी कन्या से एक पुत्र प्रकट हुआ, एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम लाल बेग ने रखा साल बेग। तो जो साल बेग था वह बचपन से युद्ध इत्यादि में बहुत निपुण था, बहुत अच्छी इसको पिताजी ने ट्रेनिंग दी। तो एक बार एक युद्ध में जो साल बेग है, यानी हम इसकी कथा कह रहे हैं जिस वक्त की, वो बहुत घायल हो गए। तो घायल भी हो गए थे, तो उनके पिता उनको छोड़कर चले गए, और जो सैनिक थे वो युद्ध के मैदान से उठाकर इनको माँ के पास लेकर आए। तो धीरे धीरे जो साल बेग की थी हालत खराब होने लगी, और ऐसा लगने लगा कि वो मर जाएंगे। और इतना दर्द हो रहा था, शरीर में इतनी चोट लगी थी, इतना दर्द हो रहा था, उस दर्द को सह नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, इतना दर्द मैं सह नहीं सकता, इससे तो अच्छा मैं आत्महत्या कर लूं। और माता ने जैसे ही सुना ये आत्महत्या करने की बात कर रहा है, माता रोने लगी। माँ ने कहा कि बेटा देखो, तुम्हारे पिता तो हमको छोड़कर चले ही गए हैं, उनके लिए मैं और तुम दोनों अब क्या है, अनुपयोगी है, यूजलेस है। मैं भी अब धीरे धीरे बूढ़ी हो गई हूँ, और तुम तो अब शरीर घायल हो चुके हो, तो युद्ध नहीं कर पाओगे। तो अब हम दोनों उनका कोई स्वार्थ का पूर्ति नहीं कर सकते, तो हमको छोड़कर चले गए हैं। लेकिन और तुम भी छोड़कर चले जाओगे मुझे इस तरह, तो मैं किसका चेहरा देखने के लिए जीवित रहूंगी। तो साल बेग रोने लगे, बोले नहीं माँ, मैं तो बहुत कष्ट में हूँ, अब जीना बड़ा मुश्किल है, इतना दर्द में सह नहीं पा रहा हूँ। कभी कभी होता है, व्यक्ति इतना दर्द होता है कि व्यक्ति कहता है कि जीने से अच्छा मर जाना। तो माता ने कहा कि बेटा, यदि मैं तुम्हें एक उपाय बताऊं तो करोगे? वह अगर करोगे तो तुम्हारा दर्द अवश्य समाप्त हो जाएगा। तो बेटे ने कहा कि बताओ, मुझे जरूर बताओ, मैं क्यों नहीं करूंगा, आप जो कुछ बताओगी मैं करूंगा, अपना जीवन बचाने के लिए मैं जरूर यह कार्य करूंगा। तो माता ने कहा कि नहीं बेटा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारा परिवरिश ही पूरा अपोजिट हुआ है। तो आप देखेंगे तो
हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म एकदम अपोजिट दिखेगा आपको। तो हिंदुओं में आप देखेंगे लेफ्ट टू राइट लिखते तो लोग राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। हिंदू मूछ रखते हैं तो मूछ कटा देते, खाली दाढ़ी रखते हैं। हाँ, हिंदू भगवान की मूर्ति पूजा करते हैं तो वे लोग मूर्ति पूजा के घोर विरोधी हैं। मैं इस विषय पर चिंतन कर रहा था कि मुसलमान कहते हैं मूर्ति पूजा जो है ये धोखा है, ये सत्य नहीं है, वो केवल पत्थर है। और आप सबको पता होगा अगर कि जब मुसलमान मक्का जाते हैं तो वहां वे एक पत्थर की परिक्रमा करते हैं और उस पत्थर को चूमना बहुत शुभ माना जाता है उनके अनुसार। तो उस पत्थर की परिक्रमा करते और उल्टी करते हैं। अब ये भी देखिए, हम परिक्रमा करते हैं तो कैसे करते हैं, इस तरह, बराबर, क्लॉकवाइज, और उनकी परिक्रमा उल्टी होती है, एंटी क्लॉकवाइज, सब उल्टा। तो एक पत्थर की परिक्रमा करते हैं और उस पत्थर को चूमने का प्रयास करते हैं। अब तो मौका नहीं मिलता क्योंकि बहुत सारे मुसलमान जाते हैं उस महीने में, तो उस पत्थर को चूमना बहुत पुण्य माना जाता है उनके धर्म में। और वे लोग, और एक पत्थर होता है जिसे पत्थर मारते हैं। क्यों पत्थर मारते हैं? तो कहते हैं कि वो शैतान का प्रतिनिधि है। क्या है वो? शैतान का प्रतिनिधि है, वह शैतान को रिप्रेजेंट करता है। तो हम उसको मारकर किसको मार रहे हैं? शैतान को मार रहे हैं। तो मेरे मन में ख्याल आया कि एक शैतान के पास इतनी शक्ति है कि वह पत्थर में प्रकट हो सकता है, और आप लोग शैतान को मारकर, जब शैतान उस पत्थर को, पत्थर उस जो शैतान का प्रतिनिधि करता है पत्थर, उसको आप जब कंकड़ पत्थर से मारते हो तो अपना उसके प्रति नफरत दिखाते हो, प्रकट करते हो। तो आप अपना नफरत प्रकट करने के लिए पत्थर को मार सकते हो, और हम अपना प्रेम प्रकट करने के लिए भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं करते। हम जो अपना प्रेम भगवान की मूर्ति के प्रति प्रकट करते हैं, भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं अपना प्रेम प्रकट करने के लिए, वो कहते हैं ढकोसला है या ये तो पत्थर है। लेकिन आप जब शैतान को पत्थर मारते हो अपनी नफरत दिखाने के लिए, तो सत्य हो जाता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये हिपोक्रेसी बहुत समय से चल रही है, और हम हिंदू की ये सब बातों को सोचते नहीं, और फिर हम कहने लगते हैं हाँ हाँ मूर्ति पूजा बराबर नहीं। पर ऐसा नहीं है। भगवान, अगर एक शैतान पत्थर के रूप में प्रकट हो सकता है तो भगवान तो शैतान से ज्यादा शक्तिशाली है, तो वो क्यों नहीं मूर्ति के रूप में प्रकट हो सकते? मैं पिछले कुछ दिनों से इस बारे में सोच रहा था कि शैतान पत्थर के रूप में प्रकट हो सकता है, और अपने नफरत का प्रदर्शन आप उस शैतान से कर सकते हो, पत्थर फेंक के उसके ऊपर, पत्थर के ऊपर पत्थर फेंक के। तो हम अपना प्रेम भगवान के पत्थर की मूर्ति के प्रति क्यों नहीं प्रदर्शित कर सकते? और वो गलत कैसे हो गया? तो माता ने कहा कि बेटा तुम्हारा पूरा पालन पोषण ही कैसा हुआ है? पूरा पालन पोषण ही विपरीत परिस्थिति में हुआ है, तो तुम जो है नहीं कर पाओगे। तो साल बेग ने कहा नहीं माता, जरूर बताओ, मुझे बताओ, मैं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, आदमी की जान पे आती है। तब माँ ने कहा कि देखो बेटा, मैं वास्तव में मुस्लिम नहीं हूँ, मुसलमान नहीं हूँ, मैं एक ब्राह्मणी कन्या हूँ। मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और तुम्हारे पिता ने मेरा अपहरण करके मुझसे विवाह किया और बलात्कार किया, और तुम पैदा हुए। तो सच सच बता दिया। और अब तुम्हारे पिता तो हमको छोड़कर चले गए क्योंकि मैं बूढ़ी हो रही हूँ, अब तुम्हारा शरीर समाप्त होने वाला है, तो हम दोनों उनके किसी कार्य के नहीं। लेकिन तुम्हारा मुख देखे बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती, इसलिए मेरी बात सुनोगे तो जरूर आप ठीक हो जाओगे। तो साल बेग ने कहा माँ बताओ, आप जरूर बताओ, मैं आपकी वाणी को सत्य करूंगा, आप बताओ मुझे क्या करना है। तो माता ने कहा वृंदावन चंद्र भज तीनिये अशेष देवराज, अशेष औषधिर घर भजले निश्चित अवे पार। मेरे बेटे तुम क्या करो, वृंदावन चंद्र को भजो, जो वृंदावन के राजा है भगवान श्री कृष्ण, उनका भजन करो। वे सभी देवताओं के स्वामी हैं, सारे देवी देवताओं के स्वामी हैं, और सारी औषधियां उनसे ही प्रकट होती है। अशेष औषधि घर, ऐसी कोई औषधि नहीं जो उनसे प्रकट ना हो, सारी औषधियों के स्वामी हैं। भजले निश्चित हबे पार, और यदि तुम उनका भजन करोगे तो निश्चित इस कष्ट से पार हो जाओगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो साल बेग ने कहा कि माता मैं जरूर यह कार्य करूंगा, लेकिन ये कृष्ण है कौन? अब एक मुसलमान के घर में कृष्ण कौन है, राधा कौन है, ये सब तो बातें कभी नहीं होंगी, तो हराम कहते हैं, हराम हराम कहते हैं। तो मैं जानता नहीं कृष्ण को, वे कैसे दिखते हैं, कहाँ के राजा हैं,
क्या सोच के उनकी पूजा करूं। तो जो माँ थी बड़ी खुश हो गई कि चलो आज कृष्ण कथा करने का मौका मिलेगा। इतने सालों से केवल जो नमाज पढ़ते हैं, चिल्लाते हैं मुर्गे के जैसा बात देते, बस वही चल रहा था। लेकिन अब थोड़ा कान में सच में कुछ अच्छा जाएगा, कृष्ण के बारे में सुनने को मिलेगा, कृष्ण कथा सुनने को मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि बेटा ध्यान से सुनो, श्री कृष्ण कौन है? वृंदावन के राजा है। और उनके पिताजी का नाम क्या है? नंद महाराज। उनकी माता का नाम यशोदा है। और श्रीमती राधा रानी उनकी प्रेमिका है। श्रीमती राधा रानी किशोर किशोरी है, नव युवक नव युवती। 16 साल के कृष्ण, 16 साल कुछ दिन, और राधा रानी 14 साल और कुछ दिन। तो ये क्या है? दोनों नव किशोर किशोरी हैं। वे वृंदावन के राजा हैं और बहुत सारे भक्त उनके वृंदावन में रहते हैं। और भगवान की सुंदर छटा देखो, उनके मस्तक पर केश राशि है। केश राशि यानी सुंदर बाल हैं। आप देखेंगे तो जनरली आजकल कोई 30-35 साल का होता है तो बाल कम होते जाते हैं, इतना भी अच्छा हो। अधिकतर लोग मिलेंगे जिनके बाल कम होते जा रहे हैं, यहाँ टकले हो जाएंगे, ये बाल निकल जाएंगे। भगवान के पूरे घने बाल, घने घुंघराले बाल, इसलिए भगवान का एक नाम केशव भी है। तो भगवान सुंदर, उनकी केश राशि है, उनके सुंदर बाल हैं। और मयूर पुक्ष, मयूर पंख वह धारण करते हैं, चूड़ा धारण करते हैं। गोरोचन का तिलक लगाते हैं भगवान। कर्ण में मकर कुंडल है, क्रोकोडाइल शेप में मकराकृत कुंडल है। और नासिका में मनमोहन गजमुक्ता। गजमुक्ता यानी हाथी के माथे पर जो मणि पाया जाता है, उस मणि से बना हुआ नथनी को। सब हाथी के माथे पर मणि नहीं पाया जाता, बहुत रेयर होता है, कोई हजारों लाखों में कोई एक हाथी होता है जिसके माथे पर मणि मिलता है। तो वह मनोहर गजमुक्ता से बना हुआ मणि। सुंदर दांत है भगवान के। तो आज मैं गुरु महाराज जी की कथा सुन रहा था और महाराज बता रहे थे कि जब युद्ध के मैदान में, महाभारत युद्ध के मैदान में जब युद्ध हो रहा था, तो कृष्ण मुस्कुराते थे तो बहुत से राजा युद्ध कर नहीं पाते थे, बाण धनुष पर रखते थे, लेकिन वो केवल कृष्ण की मुस्कुराहट देखते थे। उनका सुंदर चेहरा, उनकी मुस्कुराहट देखते थे और उसमें में ही अर्जुन बाण छोड़ते थे और उस राजा का वध कर देते थे। और वह राजा जो है, वह राजा या जो भी सैनिक है, वह भगवान के सुंदर मुस्कुराहट को, सुंदर दांतों को और सुंदर चेहरे को देखते देखते भगवत धाम जाता था। तो इस प्रकार भगवान का चेहरा इतना सुंदर है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो लोग युद्ध में अपोजिट साइड में तो ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि उनको हमेशा भगवान का सुंदर चेहरा, उनकी मंद मुस्कुराहट, उनका सुंदर बाल देखने को मिलता था। आप भीष्म स्तुति पढ़िए तो भीष्म पितामह इसी स्वरूप को याद करते हैं भगवान के, कि मुझे उस स्वरूप का दर्शन देना है, मैं उस स्वरूप की पूजा करता हूँ कृष्ण, जिसमें आप क्या किए हो? आप तो पार्थ सारथी हो, आप अर्जुन का रथ चला रहे हो। आपके एक हाथ में क्या है? लगाम है घोड़ों की, और दूसरे हाथ में चाबुक है। और आपके बाल जो है वो उड़ रहे हैं हवा में, भगवान के घुंघराले बाल उड़ रहे हैं हवा में। और जो धूल है वो आपके बालों पर बैठी है, और पसीना निकल रहा है और आपके चेहरे पर पसीना चमक रहा है। वह सुंदर स्वरूप जो है वो मेरे मेरे साक्षी बने, मैं उस स्वरूप का दर्शन करता हूँ। भगवान के सुंदर दांत है, अधरों पर मुस्कुराहट है, भगवान की सुंदर मुस्कुराहट है। शंख समान त्रिरेखा युक्त ग्रीवा है, इसको ग्रीवा कहते हैं। आप लोगों ने अगर कृष्णा बुक देखा होगा, कृष्णा बुक फ्रंट पेज पर जो फोटो है, राधा और कृष्ण खड़े हैं भगवान बांसुरी बजाते हुए और एक हाथ राधा रानी के कंधे पर, वहां पर देखिए तो 3 बहुत सुंदर रेखाएं। तो शंख में भी आप देखेंगे तो शंख में भी ऐसे 3 रेखाएं होती हैं, तो ग्रीवा पर वो 3 रेखाएं हैं। और फिर पीताम्बर भगवान धारण किए हैं, चरणों में नुपुर पहनते हैं, और चरण कमल में ध्वज, वज्र, सारे जो मृग, ये सारे शुभ चिन्ह भगवान के पैरों में हैं। और भगवान त्रिभंग ललित, 3 भुजाओं में 3 जगह से मुड़े हुए, त्रिभंग, भंग मतलब टूटा, 3 जगह से भगवान टूटे हैं, ये सीधा है या टेढ़ा मेढ़ा, भगवान 3 जगह से टेढ़े मेढ़े हैं। टेढ़े मेढ़े मतलब कोई कमी नहीं, बस स्टाइल में खड़े होते भगवान, तो भगवान का स्टाइल है। हाँ, भगवान बहुत रसिक व्यक्ति है, ठीक है, सबसे बड़े रसिक है। तो तुम इसी रूप का ध्यान करो, बड़े बड़े साधु महात्मा भगवान के इसी सुंदर स्वरूप का ध्यान करते हैं, और इन्हीं के स्वरूप का ध्यान करो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये वर्णन सुनकर
बहुत प्रसन्न हुए साल्वेग कवि, और उन्होंने अपनी माता से कहा कि माता, पर वो मुझे मिलेंगे कहाँ? तो माँ ने कहा, बेटा आप जब उनका स्मरण करोगे तब वो आपके साथ में ही है, अब उनका स्मरण करो। तो साल्वेग ने पूछा कि कैसे स्मरण करूं, कुछ मंत्र इत्यादि कुछ है, कुछ नाम जपना है, कुछ कुछ तो होगा ना। तो माता बहुत खुश हुई, उन्होंने उनको मंत्र दिया, भगवान के नाम का मंत्र। तो कुछ मंत्र दिया होगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण महामंत्र, इस मंत्र का निरंतर जप करो। फिर बेटे ने पूछा कि अच्छा मैं कितने दिन में एक कष्ट से मुक्त हो जाऊंगा? लोग पूछते ना दवाई खाऊंगा कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा? तो माता ने कहा कि देखो, विश्वास रखो, विश्वास करीले कृष्ण पावे, अवश्य रक्षिले कृष्ण, विश्वास, विश्वास करोगे तो अवश्य कृष्ण प्राप्त होंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करो, अपना सब संदेह छोड़ दो और पूर्ण रूप से कृष्ण का भजन करो। तो साल्वेग ने कहा कि ठीक है माँ, मैं आपकी बात मानता हूँ, आज मैं अपनी आंखों को बंद करता हूँ और अब केवल मैं भगवान के सुंदर स्वरूप का चिंतन करूंगा, और यदि कृष्ण मुझे दिखाई नहीं दिए तो ये आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। अब केवल मैं उनके बारे में सोचूंगा। और इस प्रकार वे भगवान का नाम जप करने लगे, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लगे। और नाम जप की शक्ति ऐसी होती है कि अगर अच्छे अच्छे तरह से शुद्ध उच्चारण द्वारा नाम जप किया जाए तो मन शांत होता है। नाम जप करते वक्त हमेशा एक चीज याद रखना चाहिए कि नाम को खत्म नहीं करना है, नाम को जपना है। वी शुड नॉट कंप्लीट आवर राउंड्स, वी शुड नॉट फिनिश आवर राउंड्स, वी शुड चैंट आवर राउंड्स। ठीक है, सबसे चीज पहला क्या होता है हमारा चेतना, हमको अपना राउंड फिनिश करना है, फिनिश खत्म कर देना है। थोड़ा और कॉन्शियसनेस इंप्रूव होता है तो फिर ठीक अपना राउंड कंप्लीट करना है। फिनिश और कंप्लीट में अंतर हो जाता है। फिनिश मतलब अच्छा नहीं लग रहा कैसे भी कर देना है, कंप्लीट यानी अच्छा लग रहा है पूरा करना है। और कंप्लीट भी नहीं करना है, पूरा भी नहीं करना है, खत्म भी नहीं करना है, कंप्लीट भी। हमको अपना राउंड चैंट करना है, हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, अपनी माला पर जप करना है, 16 माला जप करना है, ताकि 16 माला को समाप्त करना है। ठीक है, तो जब हम नाम जब अच्छे से जप करते हैं तो मन एक अलग शांति का अनुभव होता है, मस्तिष्क में एक अलग प्रकार के सुख और शांति का अनुभव होता है, और जप करने की इच्छा होती है। इस प्रकार उनके हृदय में एक सुख, एक शांति का अनुभव हुआ और भगवान की लीलाओं का चिंतन होने लगा। और धीरे धीरे मन में एक अभूतपूर्व शांति आने लगी। लेकिन जो शरीर का कष्ट था समाप्त नहीं हुआ। तो उन्होंने माता से पूछा, माँ तुम्हारे हरि को दया नहीं आती? मैं कब से उनका नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन कष्ट क्यों नहीं कम हो रहा है? तो माता ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, अनेक कष्ट कुल करी, दया करंती नर हरि, तो मने संशय न कर, विश्वास से भगवंशीधर। बेटा, उस नरहरि की लीला बड़ी विचित्र है। वह पहले कष्ट देते हैं और देखते हैं कितना कष्ट देने पर भी मुझे तो नहीं भूलता। वे इस प्रकार ठगते हैं, लेकिन जो कष्ट में भी उनको याद करता है, फिर भगवान को सदा के लिए भौतिक संसार के सभी दुखों से मुक्त कर देते हैं। समझ रहे हैं? तो पहले तो हम सोचते हैं कि जैसे भक्ति करेंगे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। नहीं, कभी कभी उल्टा होता है, कष्ट बढ़ जाते हैं, भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। तो अगर कष्ट बढ़ गया और उस समय भी हम भगवान को छोड़े नहीं, उनका स्मरण करके भक्ति करते रहे, तो फिर भगवान हमेशा के लिए हमारे सारे कष्ट समाप्त कर देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी को पहले बहुत कष्ट दिए, जब प्रभुपाद जी प्रचार करना चाहे, बहुत तकलीफ, लेकिन फिर प्रभुपाद जी डिगे नहीं, सब तकलीफ का सामना किए, भारत में भी और अमेरिका में भी। तो उसके बाद तो फिर इतने लोग भेजे कि प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर खोल दिए 10 साल में। तो इस प्रकार 11 दिन बीत गए। साल्वेग ने सोचा कि आज भगवान को स्मरण करते हुए उसको निद्रा आई। कहा कि आज अगर श्री हरि नहीं दिखे, मेरा कष्ट दूर नहीं हुआ, तो कल मैं शरीर त्याग दूंगा, और मेरा शरीर त्यागने के पश्चात मेरी माता भी शरीर त्याग देगी। तो ऐसा वो सोच के सो गए, और स्वप्न में क्या देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण आए कवि के पास, उस व्यक्ति के पास। उन्होंने उन्हें एक औषधि दी और कहा, इसे अपने शरीर पर लगा लो जहां जहां घाव है, और तुम्हारा सारा घाव ठीक हो जाएगा। और भगवान अदृश्य हो गए। और जब यह व्यक्ति सुबह उठा, साल्वेग भी सुबह उठे, तो क्या देखते, पूरा शरीर एकदम स्वस्थ हो गया था। गोपीनाथ जी के कारण उनको नया जीवन मिला, कृष्ण के कारण नया जीवन मिला। उन्होंने कहा कि अब यह जीवन जो है समाप्त होने वाला था, यह जीवन तो कृष्ण ने दिया है, यह जीवन अब मैं केवल उनकी सेवा में लगा दूंगा। तो इस प्रकार उन्होंने अपना जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया, अपनी माता से आशीर्वाद लिए और चल पड़े जगन्नाथपुरी।
जगन्नाथ जी, कटक से जगन्नाथ जी करीब है ना, चल पड़े, कहे पूरा जीवन अब जगन्नाथ जी के दर्शन सेवा में बिताऊंगा। जगन्नाथ जी गए जगन्नाथपुरी, तो वहां पर उनको अंदर अनुमति नहीं मिली क्योंकि मुस्लिम है। यही बहुत बड़ी गलती है हमारे समाज में। हमारे समाज में एंट्री डोर नहीं है, एग्जिट डोर है। आप हिंदू से मुस्लिम क्रिश्चियन बन सकते हैं, लेकिन मुस्लिम क्रिश्चियन से फिर से हिंदू नहीं बन सकते। तो हमारा ऐसा शास्त्र में नहीं है, शास्त्र में अलग वर्णन है कि भाई कोई भी व्यक्ति भक्त बन सकता है, लेकिन हमने ऐसी व्यवस्था बना दी कि एग्जिट डोर है, बाहर जा सकते हो हमारे धर्म से, लेकिन अंदर नहीं आ सकते। इसलिए क्या हुआ, हिंदू धर्म कम होते होते गया, क्योंकि पूरे विश्व में हिंदू धर्म ही था। मलेशिया में आप देखिए, वहां पर आज भी रामलीला होती है, क्योंकि वहां पर हिंदू धर्म था। मलेशिया हुआ, और कितने देश हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सारे। लेकिन हमने क्या, नहीं, एक बार मुसलमान बन गया, क्रिश्चियन बन गया, अब हिंदू नहीं बन सकते। और क्रिश्चियन और मुस्लिम में देखेंगे, विशेष रूप से मुस्लिम धर्म में देखेंगे, तो एंट्री गेट है, एग्जिट गेट नहीं है। आप मुसलमान से हिंदू बनना चाहो तो वे आपको मार डालेंगे। जैसे आप अगर अरब देशों में जाओ, कोई मुसलमान कहे कि मुझे मुझे क्रिश्चियन बन मुझे हिंदू बनना है, क्रिश्चियन बनना है, तो तुरंत उस पर उसको सजा हो जाएगी और उसको फांसी दे दी जाएगी। पत्थर मार मार के लोग मार देंगे। तो वो डर से कोई अपना धर्म नहीं छोड़ता अरब देशों में या पाकिस्तान, जो भी मुस्लिम देश है। तो उन्होंने एग्जिट गेट नहीं रखा है, केवल एंट्री गेट। और हमारा केवल एग्जिट गेट है, एंट्री गेट नहीं है। उनको अंदर आने नहीं दिया, किसी मठ में स्थान नहीं मिला, किसी घर में उनको रहने नहीं दिया। तो उन्होंने सोचा चलो ये भी जगन्नाथ की कृपा है, और ऐसा सोचकर वे कहाँ चले गए, वृंदावन धाम चले गए। वृंदावन जाते हुए उन्होंने जगन्नाथ जी से आज्ञा ली, कहे साल बागहीन जातुरी यवन, तीन दारू आज्ञा है लो जीवे वृंदावन। हे वृंदावन के, हे जगन्नाथ जी, मैं यवन हूँ, मुझे अब वृंदावन जाने की आज्ञा दीजिए। तब वे बालेश्वर में रुके। वहां पर बालेश्वर में उन्होंने श्याम सुंदर का दर्शन किया। बालेश्वर जहाँ पर गोपीनाथ जी है, रेमुना बालेश्वर एक ही स्थान है, मतलब शायद कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, तो बालेश्वर वही स्थान है शायद। हाँ। और फिर वे वृंदावन की ओर चले। वृंदावन जाते जाते उन्होंने एक बड़ी सुंदर रचना लिखी। तो इस रचना द्वारा हमें वृंदावन का दर्शन हो जाएगा। तो मैं यह पढ़ रहा हूँ ये कविता, सुनिए। जीवन रे थी जे जीवी वृंदावन, दर्शन करीबे जाई श्री मधुसूदन। राधा कुंड श्याम कुंड करीबे स्नान, परिक्रमा करु थी गिरी गोवर्धन। आनंदे यमुना जल करी भूमि पान, मुनि भजी जुहु मकति भजन। राह सर धूलि अंगे करी विलेपन, कुंजे कुंजे तरुमल करी विशयन। राधा कृष्ण वेणी भिन्न नोह कुंजवन, कहे साल बागहीन जाति रयवन। तो कह रहे जीवन रखी भी, जब जीवा जीवी वृंदावन में, वृंदावन जाऊंगा, इसी जीवन में मैं वृंदावन जाऊंगा, अपना जीवन में सफल करूंगा। और दर्शन करीबे जाई श्री मधुसूदन, वहां पर मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण के मैं दर्शन करूंगा। राधा कुंड श्याम कुंड करीबे स्नान, तो आप लोग स्नान कर ही लीजिए मानसिक रूप से। राधा कुंड श्याम कुंड की जय। राधा कुंड श्याम कुंड में स्नान करूंगा, परिक्रमा करी थी गिरी गोवर्धन, और गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करूंगा। कितना सुंदर, कितनी बड़ी परिक्रमा हम सबने की थी गिरिराज गोवर्धन की। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करूंगा। आनंद यमुना जल करी भूमि पान, और आनंद से यमुना जी का जल मैं पीऊंगा। मुनि की भजी में जाऊ मकति भजन, जहां पर भजन करने से मुक्ति मिल जाती है, वह मैं उस स्थान पर जाऊंगा। राहा सर धूलि अंग करीबे लेपन, और जो वहां की धूल है उसका अपने शरीर पर मैं लेपन करूंगा। कुंजे कुंजे तरु मूले करी शयन, और जो वहां पर कुंज लता है वहां पर मैं शयन करूंगा। राधा कृष्ण वेड़ी भिन्न नहीं कुंजवन, जो वृंदावन है राधा कृष्ण से अलग नहीं है। कहे साल बाग ही न जाति यवन, मैं जाति से यवन हूँ। बार बार अपना निम्नता याद करेंगे, कितना निम्न कुल में, कितना निम्न जाति में जन्म लिया है। इस प्रकार साल बाग, एक साल तक वृंदावन रहे, एक साल वृंदावन रहे, और भगवान के दिव्य कार्यकलापों को स्मरण करते थे, उनके बारे में कविता लिखते थे, जप करते थे। फिर एकाएक उनके मन में बड़ी प्रबल इच्छा हुई, कहा, जगन्नाथपुरी जाने की। क्यों जगन्नाथपुरी जाने की? क्योंकि रथ यात्रा का समय करीब आ रहा था। उन्होंने सोचा रथ यात्रा का समय आ रहा है तो चलें। लेकिन फिर उनको याद आया कि मुझे तो जाने में इतना समय लगेगा कि जो उल्टी रथ यात्रा है, यानी भगवान श्री क्षेत्र से, श्री मंदिर से कहा जाते गुंडीचा मंदिर, और जब गुंडीचा से वापस श्री मंदिर आते हैं, उसे उल्टी रथ यात्रा कहते हैं। गुंडीचा से जब वो श्री मंदिर आते, वो भी खत्म हो गई होगी,
इतना लेट पहुंचूंगा, लेकिन फिर भी निकल पड़े और उन्होंने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की। बहुत सुंदर ये भजन उड़ीसा में बहुत प्रसिद्ध है, जो सालबेग ने लिखा है। ये भजन में कितनी सुंदर जगन्नाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। जग बंधु हे गोसाई, तुम श्री चरण बिनु अन्य गति नाई। 750 कोस चाली न पराई, मोह जीवदाई नंदी घोषित थी बराई। कि हे जग बंधु हे गोसाई, तुम्हारे श्री चरण के अलावा मेरी कोई गति नहीं। 750 कोस चाली न पराई, जो 750 कोस का रास्ता यानी कुछ 1000 किलोमीटर, वृंदावन से पूरी कुछ 1200 किलोमीटर है, यह मैं इतना जल्दी नहीं चल पाऊंगा। मोह जीव जाई नंदी घोषित थी बुराई। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि जब तक मैं नहीं आऊं आप नंदी घोष पर ही रहो। तो भगवान जिस रथ पर बैठते हैं उस रथ को, रथ का नाम क्या है? नंदी घोष। तो आप नंदी घोष रथ पर ही रहो। सोचिए भक्तों के भाव देखिए, वो कह रहे रुक के रहो, मैं आ रहा हूँ दर्शन करने। रथी चारी पाशे लंबे मुकुतार झारा, झलमल दिशु तारी प्रभु चका डोला। वहां पर झलमल माला, जो मुक्तार की माला रथ पर लटकती है, और वहां पर आपको सुंदर चेहरा लोगों को दर्शन देता है। तो स्मरण कर रहे हैं, किस चीज को स्मरण कर रहे हैं? रथ यात्रा को स्मरण कर रहे हैं। दर्शन में तेन की था केवल मुकुट, बाई से पाहच ताले बीट का भात, दर्शन तेनी था केवल मुकुट। और वहां जो 22 सीढ़ियों के नीचे जो है, वहां पर आपका भात मिलता है, जगन्नाथ भात, जगत पसारे हाथ, भगवान का महाप्रसाद। वह भात का दर्शन करने से, वह भात खाने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। आगे चल चंद्र, आगे चल बलभद्र, मध्य चांद मुखी रे, आसुची कालिया पाचे गहल लगाई रे। आगे बलभद्र जी चलते हैं और उसके पीछे कौन चल रहा है? मध्य चांद मुखी रे, यानी चांद जैसा मुखी है सुभद्रा जी चलती हैं। आसुची कालिया पाचे गहल लगाई रे, और उसके बाद पीछे जो कालिया है, कालिया कौन? अमिताभ बच्चन वाला कालिया नहीं है, कालिया मूवी भी है अमिताभ बच्चन, दो कालिया नहीं, दूसरा कालिया, असली कालिया कौन? जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी गर्जना करते हुए चलते हैं। कह साले बाग ही न जाति न यवन, यही मत आज्ञा हो श्री वृंदावन। मैं जाति से यवन हूँ, लेकिन हे जगन्नाथ मुझे आशीर्वाद दो कि मैं सतत वृंदावन में रह पाऊं। और इस प्रकार यह भजन गाते गाते, यह भजन उड़ीसा में बहुत प्रसिद्ध है, लोग गाते हैं बहुत तेजी से, वे श्री क्षेत्र की ओर जोड़े। और जगन्नाथ जी का बाहुड़ा रथ यात्रा हो रहा था। बाहुड़ा यानी उल्टा रथ यात्रा। वो गुंडीचा से कहाँ आ रहे थे वापस? श्री क्षेत्र मंदिर। तो कथा सुनी हमने ना, रथ यात्रा भगवान श्री क्षेत्र से गुंडीचा जाते हैं, और गुंडीचा से जब श्री क्षेत्र आते हैं तो कैसे कैसे लीला होती, सारी कथा अच्छी से हम सबने सुनी है। तो जगन्नाथ अपने नंदी घोष पर विराज होकर श्री मंदिर की ओर आ रहे थे, जो मुख्य मंदिर है, और हजारों हजारों भक्त खूब उल्लास के साथ रथ खींच रहे थे। और एकाएक रथ रुक जाता है, भावग्रही जनार्दन रुक जाते हैं। सारे लोग बड़ी कोशिश करते, रथ थोड़ा सा भी नहीं हिलता। यज्ञ किया जाता है, कीर्तन होता है, बड़े बड़े हाथी आकर रथ खींचते, रथ बिल्कुल नहीं हिलता अपने स्थान पर। और परम भगवान, अचिंत्य भगवान, जिनको समझना बुद्धि के परे है कि एक साधारण व्यक्ति के लिए भगवान रुक गए, साधारण नहीं, भगवान के लिए कितना प्रिय है, एक मनुष्य के लिए भगवान रुक गए। तो भगवान अपना रथ रोककर इंतजार कर रहे हैं, बारिश धूप सब सहन कर रहे हैं। और जब सालबेग पहुंचा तो देखता है, अरे जगन्नाथ जी मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। तो पूरा भाव विभोर हो गया, आंखों से आंसू आने लगा और रोने लगा, अपने आप को धिक्कार करने लगा, अपने आप को कहने लगा, छी छी, धिक धिक, इतना धिक्कार है मुझ पर, मेरे कारण जगन्नाथ जी को इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। उन्होंने जगन्नाथ जी से क्षमा मांगी कि जगन्नाथ जी मुझे क्षमा करो और आप तुरंत श्री मंदिर की ओर प्रस्थान करो। और फिर रथ चला। सबने देखा कि अरे एक नीच जाति के भक्त सालबेग के लिए रथ बलगंडी में रुक गया। चारों दिशा में यह खबर आग की तरफ फैल गई। हजारों हजारों लोग आए, उन्होंने सालबेग के दर्शन किए। स्वयं पुरी के राजा गजपति महाराज आए और उन्होंने सालबेग का दर्शन किया। तब सालबेग वृंदावन नहीं गए, वहीं पर रहकर, यहाँ भगवान मेरे लिए रुके, इस स्थान पर जगन्नाथ जी मेरा इंतजार किए, इसलिए भगवान उसी स्थान पर निवास करने लगे। और सालबेग जी उसी स्थान पर निवास करने लगे। और फिर जब उन्होंने शरीर छोड़ा, वहीं पर उनकी समाधि बनी। तो आज भी सालबेग द्वारा लिखी गई कविताओं का वहां पर पठन होता है, लोग उनकी कविताओं को उड़ीसा में गाते हैं। उड़ीसा में बहुत प्रसिद्ध है। भक्त सालबेग की जय।
अब एक बड़े सुंदर और एक भक्त हुए, दीन कृष्णदास। तो दीन कृष्णदास उड़ीसा में बड़े प्रसिद्ध कवि हैं। उड़िया भाषा में बड़ी सुंदर कविताएं ये लिखते थे। तो ये आज से लगभग 300-350 साल पहले प्रकट हुए थे, और सुंदर संस्कृत भाषा में इन्होंने कविताएं लिखी हैं। और आज भी जगन्नाथ मंदिर में एक भजन गाया जाता है, जय जय जगन्नाथ नीलाद्रिपति। यह भजन जो है दीन कृष्णदास ने लिखा है। उनके पिता का नाम मधुसूदन था, और वे खुर्दा नगर के पास भीमनगर में पैदा हुए थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि जो गजपति थे, वहां के गजपति यानी वहां के राजा दिव्य सिंह, उन्होंने कहा कि तुम मेरे नाम से मेरी स्तुति में एक काव्य लिखो। तो पहले के राजा लोग जो होते थे, उनको ऐसा इच्छा होती थी कि जो कवि है उनकी स्तुति में कविताएं लिखी। और कवि उनकी स्तुति में कविताएं लिखते थे और बहुत इनाम भी पाते थे, बहुत उनको गिफ्ट मिलता था। तो कृष्णदास ने लेकिन कह दिया कि नहीं, मैं आपके लिए कविता नहीं लिखूंगा, मेरा मुख जो है भगवान के लिए है कविता लिखने के लिए। तो जब राजा ने सुना, बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि तुमको मैं दंड दूंगा अगर तुमने कविता नहीं लिखी। तो कृष्णदास कहने लगे, तुमु को मोर नाही डर, मो प्रभु बले बलियार, जगत सृष्टि आ नहीं ले, गीत आदि को न बोले। मुझे आपको कोई डर नहीं है, मेरे प्रभु जो है सबसे शक्तिशाली है। अगर यह पूरी सृष्टि नष्ट हो जाए, यानी मुझे आप मार दो, काट दो, या पूरी सृष्टि भी नष्ट हो जाए, लेकिन मैं फिर भी आपको गुणगान नहीं करूंगा। तो राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने क्या किया, उनको जेल में डलवा दिया, कारागृह में डलवा दिया, बिहाइंड द बार्स। राजा लोग ऐसा करते थे पहले। तो जब राजा ने उनको नगर जेल में डाल दिया, तो ऐसे राजा एक दिन स्वप्न में क्या देखते, जगन्नाथ जी उनको स्वप्न में आए और डांटने लगे, तुमने कैसे मेरे भक्त को कारागृह में डाला, जेल में कैसे डाला तुमने, जल्दी जाओ और उसे मुक्त करो। राजा एकदम हड़बड़ा कर उठे, तुरंत मंत्रियों को बुलाए, अपना स्वप्न बताया। सब मंत्रियों ने कहा, अरे जल्दी चलिए, उसको खोलिए। सब गए तुरंत दौड़कर, और जेल कारागृह का दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं, बेड़ियां तो पहले से ही खुल गई थी। वे समझ गए कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो स्वयं भगवान द्वारा इस भक्त की रक्षा होती है। और उन्होंने, राजा बहुत खुश हो गया, उनको बहुत सारा धन दिया। वो कवि थे, सन्यासी नहीं थे, तो उन्होंने धन स्वीकार कर लिया। और राजा एकदम नम्र हो गए जब, तो कवि का मन द्रवित हो गया। तो फिर कवि ने उनकी स्तुति में कविता लिखी, उनकी प्रशंसा में कविता लिखी, इस भाव में कि वो भक्त, अब देखिए भक्त का सम्मान कर रहे हैं, तो इसलिए कविता लिखी कि कैसे भक्त जो होता है भक्तों का सम्मान करते हैं, या भक्त कैसा होता है, उस प्रकार राजा की एक भक्त के रूप में कविता लिखी, ना कि राजा के रूप में। और उन्होंने जग मोहन चंद्र नाम की कविता लिखी, जो राजा की। तो ये बड़े सुप्रसिद्ध कवि थे। उनकी दो रचनाएं, रास विनोद और रास कल्लोल, बड़ा ही फेमस है उड़ीसा में। और ऐसा कहते हैं कि वे निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र जप किया करते थे। और उन्होंने हरि नाम पर नाम रत्न गीता नाम का एक ग्रंथ लिखा है। तो उसमें वे एक बड़ी सुंदर बात लिखते हैं, नाम ब्रह्म नाम ब्रह्म नाम ब्रह्म सार, नाम ब्रह्म विनु औ नाही प्रतिहार। नाम क्या है, नाम ही भगवान है, नाम ही भगवान है, नाम तो भगवान का भी सार है। जैसे दूध का सार क्या होता है, घी, सबसे महंगा दूध बिकता है ना, दूध का मेन आइटम होता है घी, सबसे महंगा। वैसे भगवान का, अगर भगवान भगवान तो अपने आप में पूर्ण है, वो कुछ उसमें गंदगी या कमी नहीं है, लेकिन अगर भगवान को बाहर सब निकाल के जो सार, सबसे मूल्यवान वस्तु निकाली जाए, तो भगवान का सबसे मूल्यवान वस्तु क्या, उनका नाम है, ऐसा वे कहते हैं। तो वे अपने भजन में निरंतर राधा कृष्ण की लीलाओं, तो विशेष रूप से वृंदावन की लीलाओं को उन्होंने लिखा है। और वे जयदेव गोस्वामी की जो गीत गोविंद है, उससे बहुत वे प्रभावित थे। और उन्होंने उन कविताओं के आधार पर अमृत सागर नामक एक ग्रंथ की रचना की। और कई गीतों में उन्होंने जगन्नाथपुरी और पुरुषोत्तम क्षेत्र और श्री जगन्नाथ जी का गुणगान किए। वे लगभग 300 साल पहले प्रकट हुए थे, लेकिन आज भी उनकी कविताओं का गान जो है जगन्नाथ मंदिर में होता है। और एक विशेष भजन कौन सा है, जय जय जगन्नाथ नीलाद्रिपति, ये आज भी जगन्नाथ मंदिर में गाया जाता है। भक्त दीन कृष्णदास की जय। अब हम और एक भक्त के बारे में कथा सुनेंगे, भक्त बलराम दास। तो बड़ी सुंदर इनके बारे में कथा है
कि रथ यात्रा का दिन था, चारों ओर हर्षोल्लास का मौसम था। रथ यात्रा के दिन ऐसे ही लोगों के हृदय में खुशी बढ़ जाती है, भक्तों के हृदय में विशेष रूप से खुशी बढ़ जाती है। तो रथ यात्रा का दिन था, सारे लोग बड़े खुशी थे, चारों ओर वाद्य बज रहे थे, हर्षोल्लास था, प्रकृति भी प्रसन्न थी। भगवान जगन्नाथ रथ पर विराजमान होने जा रहे थे। तो कहते हैं, रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो कोई भी रथ पर जगन्नाथ जी का दर्शन करता है उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। तो हजारों हजारों लोग शास्त्र के इस वाक्य को प्रमाण मानकर भगवान जगन्नाथ जी का रथ पर दर्शन करने आए थे। चारों ओर वातावरण तेज था। तो जो राजमार्ग है जहां से जगन्नाथ जी का रथ निकलता, वहां एकदम खूब शोर शराबा था, गीत नगाड़े बज रहे थे, लोग कीर्तन गा रहे थे। तो उस समय एक बलराम दास नामक एक भक्त थे, लेकिन रथ यात्रा है, लेकिन वहां पे थे उस समय, वे एक वैश्या के घर पर जाकर बैठे थे। वो करीब ही कहीं वैश्या का घर था, ज्यादा दूर नहीं। और चारों ओर सब लोग जय जगन्नाथ कीर्तन कर रहे हैं, मणिमा कह के घोष कर रहे हैं। लेकिन ये बलराम दास जी, जगन्नाथ मंदिर के निकट ही एक स्थान था, वहां पर एक वैश्या को अपनी गोद में बिठाकर बैठे हुए थे। वे कवि थे, पूरे उत्कल में उनकी प्रसिद्धि थी, लेकिन फिर भी उनके अंदर यह कमी थी। तो बचपन से भगवान का दर्शन, भगवान का गुणगान, पूजा, ये सारे गुण थे उनके अंदर, लेकिन यही एक कमी थी कि वो उस वैश्या के प्रति बहुत आकर्षित थे। जैसे चंद्रमा में भी कलंक होता है, वैसे यह कमी उनके अंदर थी। तो उस दिन जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल दी, वैश्या को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं, ऐसा लगता था मानो उन्हीं को उन्होंने समर्पण कर दिया है। यहाँ पर जगन्नाथ जी पहाड़ी करके, यानी श्री मंदिर से धीरे धीरे आए और रथ पर बैठे, नंदी घोष पर बैठे। जब भगवान नंदी घोष पर बैठे, खूब जोरों से कीर्तन होने लगा और जोर जोर से जय जगन्नाथ की घोष होने लगी। और भगवान की जो मुख्य सेवक है, प्रधान सेवक, वहां के राजा गजपति, वे आए और उन्होंने झाड़ू मारना शुरू किया। तो खूब जोरों से आवाज होने लगी, कीर्तन मृदंग की आवाज, जय जगन्नाथ की आवाज, यह सारी आवाज बलराम दास के हृदय में गई, कानों में गई, कानों से हृदय में प्रवेश की। जैसे ही यह वाणी उनके हृदय में आई, जैसे उन्होंने यह आवाज सुनी, तुरंत उनके मन में हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्यों बैठा हूँ। और वहां पर एक क्षण भी नहीं रह पाए। भगवान की शुभ दृष्टि, भगवान का सुंदर मुकुट, सुंदर चेहरा उनकी आंखों के सामने आ गया। शरीर पसीना पसीना होने लगा, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ बैठ गया हूँ, नहीं यहाँ से जाना चाहिए। और तेजी से वहां से बाहर निकले और रथ के पास पहुंचे और सुंदर जगन्नाथ जी को देखा उन्होंने। जगन्नाथ जी को देखते ही उनके मन में आया कि मैं जगन्नाथ जी को गले लगा लूं जोरों से। इतना उनका भाव बढ़ गया और वो जोर जोर से जय जगन्नाथ का उच्चारण करते हुए रथ पर चढ़ गए। रथ पर चढ़ गए, लेकिन जैसे ही रथ पर चढ़े, भगवान को गले लगाने वाले थे, तब तक पंडा ने रोक दिया, क्योंकि वो तो वैश्या के घर से आ रहे थे। तो उतरी वगैरह था नहीं, खाली धोती पहने थे, ऊपर का कपड़ा कुछ नहीं था। फिर तांबुल का निशान था कि अभी भी पान खाए। जैसे आज के लोग वैश्या के यहाँ जाते दारू पीते हैं फिर गलत काम करते हैं, वैसे पहले के लोग पान खाते थे। तो तांबुल के निशान थे। फिर चेहरे पर चिन्ह था, सॉरी, शरीर पर जो कुमकुम वगैरह वैश्याएं लगाती उसका चिन्ह भी था, चेहरे शरीर पर लगा हुआ था। जो वैश्याएं लगाती परफ्यूम इत्यादि, वो शरीर महक रहा था। तो बड़े क्रोधित हो गए पंडा, बोले भागो यहाँ से। हाँ, तुम वैश्या के घर से आए हो, स्नान नहीं किया, कुछ नहीं, शरीर पर अभी भी मुख में तांबुल चबाया हुआ, मुंह भी नहीं धोए तुम। हाँ, अपने आप को ज्ञानी कहते हो। अरे जिस जगन्नाथ की सेवा ब्रह्मा इंद्र को भी, जिसको सेवा करने का भाग्य नहीं मिलता, उसको तुम ऐसे अशुद्ध होकर चुना चाहते हो, भागो यहाँ से। ऐसा कहकर उनको उतार दिया। जब बलराम दास को पंडों ने दंड पूर्वक ऐसे उठा दिया, फिर सारे पंडा मंदिर फिर तरफ थोड़ा सफाई करने लगे, शुद्ध करने लगे मंत्रों द्वारा। ये तो जो अशुद्ध हो गया। और बलराम दास अपमानित होकर लज्जा से वह स्थान छोड़कर रोने लगे और रोते रोते बंकी मुहान स्थान पर आए। तो बंकी मुहान के साथ सुनिए ना, वहीं पर पहली बार जगन्नाथ जी का जो लकड़ी वहां पर आया था, समुद्र का वह स्थान, किनारा, उसे बंकी मुहान कहते हैं। और याद है, बीच में एक नदी पड़ती है रथ यात्रा के बीच, अब नहीं होती, पहले वो नदी थी, वह नदी वहीं पर जाकर समुद्र में मिलती थी। तो वहां बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। फिर ध्यान जब टूटा तो उन्होंने बालू से जो समुद्र की रेत होती उससे रथ बनाए।
और जगन्नाथ के चरणों में प्रार्थना करने लगे। तो रथ कैसे बना, मतलब या तो बालू में रथ का डिजाइन किए या जैसे भी रथ बनाया उन्होंने, और बोलने लगे हरि हो बाली बाली रथ त्रिरथ करिछि मुहु संतोषे विजय कर गोसाई। ये जगन्नाथ मैंने 3 रथ बनाए, कृपया आप इन रथ पर आओ। तो भद्रा मैया और बलराम के साथ, और इतना हृदय से प्रार्थना, कितने व्याकुल हो गए तो जगन्नाथ को छूने के लिए। इसका प्रमाण यह भी है कि जब व्यक्ति किसी सुंदर स्त्री के साथ हो तो उस समय उसकी बुद्धि काम नहीं करती, और उस समय उसे भक्ति नाम जब सब ऐसा लगता है कि कड़वा कड़वा करेले की तरह लगेगा। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ है, सुंदर स्त्री के साथ, और प्रेमालाप कर रहा है, और उस समय कोई उससे कहे हरे कृष्ण जप करो संसार नश्वर है, तो वो सारी बातें उसे कड़वे करेले के समान लगेंगी। लेकिन जैसे ही वे उस स्थिति में भी तुरंत जगन्नाथ जी का गुणगान सुनते ही छोड़ दिए, यानी सोचिए कितना उनके मन में भगवान के प्रति प्रीति होगी। हाँ, एकदम तमोगुण से तुरंत एकदम शुद्ध सत्व में आ गए। तो इतना आकुलता से उन्होंने प्रार्थना की, तो जगन्नाथ जी जो है वहां का रथ छोड़कर यहाँ वाले रथ पर आ गए, और बलभद्र सुभद्रा के साथ आ गए, बालू के रथ पर सवार हो गए। और जब बलराम दास ने देखा कि जगन्नाथ हमारे बालू के रथ पर आ गए, इतना खुश हो गए, जोर जोर से कीर्तन करने लगे, नाचने लगे, इतना प्रेम से कीर्तन करने लगे, चारों ओर भीड़ जमा हो गई। और लोगों को पता चलने लगा कि अरे वहां समुद्र किनारे जगन्नाथ जी प्रकट हुए। तो रथ यात्रा में लोग रथ खींच रहे थे, लोग रथ छोड़कर जाने लगे। जब रथ छोड़कर वहां जाने लगे तो रथ खींचने वाले कम हो गए, तो रथ खींचना मुश्किल हो गया। तो सबने कहा भाई क्या हो गया, रथ क्यों नहीं खींचा जा रहा है, रथ भी रुक गया, रथ खींच ही नहीं पा रहे थे। तो राजा को पता चला, तो राजा ने कहा क्या हुआ, कुछ तो जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। उस समय के बाद एक मंत्री आया, उसने राजा से कहा कि राजन, समुद्र तट पर बलराम नाम का एक भक्त है, वहां उसने बालू का रेत बनाया है, और कहते जगन्नाथ जी उस रेत के रथ पर विराजमान है, और हजारों हजारों लोग सब वहां जमा हो रहे हैं। जब तक वह नहीं आएगा तब तक मुझे नहीं लगता रथ चलेगा, उसको आप लेकर आइए। तो गजपति महाराज जो थे तुरंत गए समुद्र के पास, समुद्र, और उन्होंने बलराम कवि से कहा कि आप आइए, जो रथ के ऊपर भक्त ने आपको अपमानित किया, आपका अपमान हुआ, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, आप वापस आइए और रथ को खींचिए। और इस प्रकार कह के उन्होंने बलराम को गले लगाया और उनके सर पर पगड़ी बांधी। लोग बड़े आनंद में आ गए, और फिर बलराम दास वापस आए, और जब उन्होंने रथ को रस्सी को हाथ लगाया तब रथ बढ़ा। भक्त बलराम की जय। एक और भक्त की कथा सुनेंगे और आज विश्राम लेंगे। तो ये बड़ी सुंदर कथा है रघुदास। तो एक भक्त थे जिनका नाम था रघुदास। ये रघु राम, रघुवर या राम, यानी राम जी के भक्त थे। भगवान राम के प्रति इनकी विशेष प्रीति थी, और यह भगवान जगन्नाथ मंदिर के जो सिंह द्वार है वहां पर एक विशाल छत्र है, वहीं पर रहा करते थे। तो एक बार वे जगन्नाथ को दर्शन करने मंदिर में गए, तो उन्होंने जगन्नाथ का जो आसन है उस पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के बदले किसको देखा, सीताराम और जानकी को देखा, सीताराम लक्ष्मण हनुमान को देखा। तब वो समझ गए कि जगन्नाथ और राम में कोई अंतर नहीं है। और इस प्रकार भगवान जगन्नाथ के प्रति उनके मन में भाई वाला, सखा वाला भाव प्रकट होने लगा। तो एक बार क्या किया रघु ने, एक बड़ी सुंदर हार बनाया, बहुत ही सुंदर हार बनाया, और पुजारी को जाके दिया, और पुजारी से कहा कि यह हार आप जगन्नाथ जी को पहना दो। तो पुजारी ने देखा तो वह हार जो है, हार बनाने के लिए धागा चाहिए ना, फूल चाहिए और धागा चाहिए। धागा किससे बनता था, लोग पहले धागा लोग अलग अलग वृक्षों की छाल जो होती है उससे बनाते थे। यह धागा जो है केले के वृक्ष की छाल से बना हुआ था। तो उस समय जगन्नाथ जी को केले के वृक्ष के छाल की बनी हुई माला अर्पित नहीं की जाती थी, तो उन्होंने जगन्नाथ जी को माला नहीं चढ़ाई। रघु को बहुत दुख हुआ, वह रोते रोते वापस आ गया। पूरा दिन आरती पूजन हुआ, फिर भगवान का शयन का समय आया तो पुजारी ने उनका बड़ा श्रृंगार करना प्रारंभ किया, भगवान को वस्त्र पहनाए, और फिर भगवान को फूल से सजाना शुरू किया और हार पहनाने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही हार पहनाते थे हार गिर जाता था, और फूल सारे बार बार गिर जाते थे। बार बार भगवान को सजाते थे फूलों से, लेकिन कोई भी फूल टिकता नहीं था, हार भी टिकता नहीं था, सब नीचे गिर जाता था। तो सबको लगा कुछ तो हमसे अपराध हो गया है। तो सबने निश्चय किया कि आज हम लोग, पंडाओं ने निश्चय किया कि आज हम लोग मंदिर में रहेंगे, उपवास करेंगे। पहले सबने सोचा क्या अपराध हुआ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया।
तो हमने सोचा कि यार हम तब तक उपवास करेंगे जब तक जगन्नाथ जी आकर बता न दे कि क्या अपराध हुआ है। तो सारे पंडा मंदिर के अंदर ही सो गए उपवास करके कि कुछ नहीं खाएंगे। रात को जो मुख्य पंडा है उनके स्वप्न में जगन्नाथ जी आया और बोले मेरा भक्त रघु आया था, इतने प्यार से उसने मेरे लिए माला बनाई थी, तुमने खाली ये देखा कि माला का जो धागा है वह केले के पेड़ की छाल का बना हुआ है, लेकिन तुमने उसका प्रेम नहीं देखा। उसकी माला तुमने मुझे नहीं पहनाई और वह रो रहा है, जब तक वह रोएगा मैं किसी और की माला नहीं स्वीकार करूंगा। तो तुरंत पुजारी जो है उठा, सभी पुजारियों को जगाया, सब मिलकर सारे पुजारी रघुदास के पास गए और उन्होंने उससे वह माला ली और वह माला जगन्नाथ जी को पहनाई। तो इस प्रकार सब लोग जो है बहुत प्रसन्न हो गए और रघुदास की कीर्ति चारों ओर फैल गई। एक बार ऐसा हुआ कि रघुदास जो है बहुत बहुत गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए। इतना गंभीर हो गया उनका बीमारी कि टट्टी पेशाब के लिए भी जा बाहर नहीं जा पाते थे, तो बेड पर पड़े पड़े ही मलमूत्र का त्याग कर देते थे और चारों ओर बदबू फैल, उनके घर की चारों ओर बदबू फैल गई। तो फिर क्या हुआ, कुछ समय के बाद एक बालक, छोटा बालक आया, उसने रघुदास का पूरा सफाई की, मलमूत्र सफाई किया, घर साफ किया, इत्र छिड़का और फिर धूप जलाया ताकि बदबू चली जाए। और इस प्रकार वह रोज रघुदास की सेवा करता था, उनके शरीर को नहलाता धुलाता था, घर सफाई करता था, इत्र लगाता था। तो जब रघुदास ठीक हुए तो उन्होंने देखा, तो वो समझ गए कि स्वयं जगन्नाथ है। उन्होंने कहा अरे भगवान, मेरे जैसे पतित व्यक्ति के लिए आप इतना छोटा गर्हित काम क्यों कर रहे हो? तो रघुदास ने कहा आप मुझे ठीक भी कर सकते थे, ये सब करने की क्या जरूरत थी? तो भगवान ने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूँ जितना भी तुम्हारा प्रारब्ध है इसी जन्म में खत्म हो जाए और फिर मैं इस जन्म में तुमको अपने धाम लेकर चला जाऊं। और एक भी कारण है, एक कारण और भी है कि जैसे मेरे भक्त जब मेरी सेवा करते तुमको आनंद आता, वैसे मुझे भी अपने भक्तों की सेवा करने में आनंद आता है। इस प्रकार रघुदास की सेवा की है भगवान। भगवान को अपने भक्तों की सेवा में बड़ा आनंद आता है। भगवान से हम किसी चीज में जीत नहीं सकते, सेवा करने के मामले में भी नहीं जीत सकते, भक्ति के मामले में भी नहीं जीत सकते। जब भगवान भक्त बनते हैं तो महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। इतना भी महान भक्त, लेकिन सभी भक्तों में सबसे श्रेष्ठ कौन? महाप्रभु, क्योंकि स्वयं भगवान है। तो रघुदास और जगन्नाथ जी का कैसा रिलेशन था? दोस्ती वाला, फ्रेंडशिप। रघुदास बहुत ही विनम्र थे, बहुत ही सरल थे और एक बालक की भांति थे। उनका एक जो स्वभाव था एक बच्चे जैसा था। जगन्नाथ जी स्वयं उनके घर पे एक छोटे बालक के रूप में आते थे और खेला करते थे बच्चे के जैसे। तो सबको पता चल गया था कि रघुदास जो है वो जगन्नाथ जी के साथ खेला करता है और सब रघुदास को जगन्नाथ जी के मित्र के रूप में जानने लगे। तो एक बार ऐसा हुआ कि जगन्नाथ जी आए रघुदास के पास और उन्होंने कहा कि रघु, चलो हम जाते हैं और जो राजा का उपवन है, जो राजा का बगीचा है, वहां से कटहल चुरा कर लाएंगे और कटहल चुराएंगे और कटहल का सब्जी में खाऊंगा। तो रघु ने कहा कि अरे चुराने का क्या जरूरत है, आपको कटहल खाना है ना, मैं लेके आता हूँ, सबसे बढ़िया कटहल लेके आता हूँ आपके लिए खरीद कर, चुराने की क्या जरूरत है? तो भगवान ने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, खरीद के तो ऐसे तो सब कुछ मुझे मिल जाता है, मेरे भक्त मुझे बहुत कुछ देते हैं, लेकिन वो जो चुरा के खाने का जो स्वाद है ना वो अलग है। माँ यशोदा भी मुझे बहुत मक्खन दूध दही खिलाती थी, लेकिन वो चोरी करके जो मक्खन खाने का आनंद है ना वह आनंद अलग है। तो चलो चोरी करने, हाँ तुमको भी मैं बता, आज पता चलेगा चोरी करने का आनंद क्या है, चलो मेरे साथ चोरी करके खाने का आनंद क्या है। अब रघुदास और भगवान का भक्त, भगवान जो कहे चल पड़े। फिर दोनों गार्डन में पहुंचे। जगन्नाथ ने कहा रघुदास तुम ऊपर चढ़ जाओ, ये पेड़ बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छा कटहल आया है, तुम इस पर चढ़ जाओ। कटहल को जैक फ्रूट बोलते हैं, ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा, कटहल मतलब जैक फ्रूट। इस पर चढ़ जाओ और ऊपर एक अच्छा कटहल तोड़कर नीचे फेंकना, मैं पकड़ लूंगा और फिर हम दोनों भाग जाएंगे। रघुदास ने कहा ठीक है, एक पेड़ पर चढ़ गए, एक अच्छा कटहल दिखा, कटहल तोड़ा, फिर चिल्लाए जगन्नाथ तैयार हो? जगन्नाथ बोले हाँ हाँ तैयार हूँ। रघु बोले ठीक है फेंकता हूँ। जगन्नाथ बोले हाँ हाँ फेंको। और जगन्नाथ ने फेंका, लेकिन नीचे कोई नहीं। जगन्नाथ जी तो भाग गए थे। वो भक्तों के साथ बड़ा आनंद करते रहते हैं, ऐसे भक्तों को फंसाते रहते हो। जगन्नाथ जी वहां से गायब हो गए, पहले ही भाग गए। और वो इतना बड़ा कटहल नीचे गिरा और धड़ाम करके आवाज आई जब धड़ाम करके आवाज आई तो जो गार्डन पे जो चौकीदार था अंदर आया, बोला अरे इतना बड़ा कटहल ये तो गिर नहीं सकता, कैसे गिरा?
जरूर कोई चोर आया होगा। आसपास देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। फिर जिस पेड़ के पास कटहल गिरा था ऊपर देखा तो रघुदास दिखाई दिया। वो हैरान हो गया, अरे रघुदास चोरी क्यों करेगा, इतना महान भक्त। तो इसलिए वो कुछ बोला नहीं, वो डर गया कि इतना महान भक्त चोरी कर रहा है तो मुझे कोई अधिकार नहीं बोलने का। हाँ, जैसे कोई साधारण आदमी चोरी करे तो पुलिस पकड़ के लेके जाती है, नेता चोरी करे तो कितना संभाल कर उनको लेके जाना पड़ता है, बराबर। पुलिस भी आएगी, परमिशन सुप्रीम कोर्ट से लेना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ता है, बराबर। बड़े इज्जत से उनको लेके जाते हैं, बड़े इज्जत से अच्छे जेल में रखते हैं। तो वैसा कुछ था। जब राजा ने सुना कि रघुदास चोरी करने के पेड़ पर चढ़ा है, राजा को विश्वास नहीं हुआ। राजा ने कहा चलो। राजा और उनके मंत्री गए, देखे तो रघुदास ऊपर बैठा है। राजा ने उनको बोला, आप आ जाइए, नीचे आइए। फिर उन्होंने रघुदास से कहा कि आपको अगर कटहल खाने का इच्छा था तो मुझसे आप कहते, मैं आपको बढ़िया से बढ़िया कटहल और बाकी की सब्जियां भेजता, आपको चोरी करने की क्या जरूरत थी। तो अभी रघुदास एकदम बेचारे क्या बोले क्या नहीं बोले। उन्होंने कहा देखो एक्चुअली ऐसे हुआ कि जगन्नाथ आए मेरे पास, बोले कटहल चोरी करके खाएंगे, और पूरी कथा बताई। और जब वो कथा बता रहे थे सब लोग जोर जोर से हंस रहे थे, सारे सारे मंत्री, राजा, जो चपरा, जो दरबार था, सब जोर जोर से हंस रहे थे। हाँ। और इस प्रकार जो है वो सबने कहा कि रघु तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि जगन्नाथ तुम्हारे साथ इस प्रकार हास्य परिहास करते हैं। तो इस प्रकार इतने महान भक्त थे रघुदास की, भगवान उनके साथ खेला करते थे। जय भक्त रघुदास की जय। तो आज यहीं पर कथा विश्राम लेंगे और कल आगे की कथा प्रारंभ करेंगे।